वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के चीनी वफ़द से मुलाकात। कहते हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में चीनी वफ़द का खैर मकदम करके खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद है। बशाम वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सजा दी जाएगी। आइंदा इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। 350 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। छतें गिरने और करंट लगने से बची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम शाहराएं नदी नालों में तब्दील, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 282, पानी वाला तालाब में 226, ताजपुरा और समनाबाद में 220 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 222 मिलीमीटर, करतबा चौक में 218 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौकना खुदा में 217 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक में 205, अपर माल और मुगलपुरा में 194, समनाबाद में पानी गली मोहल्लों में दाखिल। वासा इंतजामिया गायब, फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब, आवाम को मुश्किलात। सरगोदा और कसूर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी फील्ड में पहुंच गए। निकासी आप के लिए कार्रवाइयां जारी। गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद समेत कई मकामात पर भी मूसलाधार बारिश से हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना ही कम कर सकते हैं। आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। अज़मा बुखारी ने कहा, कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे। तनकीद वो लोग कर रखे गए जिनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। PTI सियासत करने के लिए कोई बहाना ढूंढती है। KP में डेंगू आया था तो एक बहादुर लीडर पहाड़ों पर चढ़ गया था। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों की तज़ीनो आराइश के पोल खोल दिए। नाकिस इंतजामात से बारिश का पानी मियो अस्पताल की इमरजेंसी और ICU में दाखिल। इलाज मौलजा भी मुतासिर। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी दाखिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 6 फुट तक, गवाल मंडी पर 5 फीट तक बुलंद। निजी हाउसिंग सोसाइटी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। मलका कहसार, मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराएं बंद। लोयर माल, मोची बंडी बरसाती नाले की सफाई के दौरान 2 बल्दिया मुलाजिम नाले में डूब गए। एक जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। ओवर बिलों के मामलात भी देख रही है। हुकूमत का तरजीही एजेंडा मुआशी इस्लाहात पैदा करना है। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिजली के मामलात ज़ेर गौर लाए गए। MQM ने इस्लाहात के हुकूमती एजेंडे में मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिजली के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अवाम के मसाइल को सामने रखा। हम 2600 अरब रुपए कर्जदार हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। IBPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का वाज़ेह ऐलान। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी के मुतालिबात हकीकत पर मबनी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। हमसे बिजली की कीमत वसूल करें। इजाफी टैक्स नहीं, जो बिजली बन ही नहीं रही उसकी कीमत भी आवाम को देना पड़ती है। जमात इस्लामी का कराची में एहतजाजी धरने की नई तारीख का ऐलान। धरना हफ्ता 3 अगस्त की शाम गवर्नर हाउस पर दिया जाएगा। धरने का आगाज जामे मस्जिद खजरा से 5 बजे होगा। जुमे को शहर भर की मसाजिद में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी।
तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर हाउस पर धरना रावलपिंडी धरने का तसलसल और इसे इजहार यकजहती के लिए दिया जा रहा है। जमात इस्लामी का मुतालबा है बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस, जालिमाना स्लैब सिस्टम और IPP से किए गए अवाम दुश्मन मुआहदे खत्म किए जाएं। IMF से निजात के लिए मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी करना होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। तवानाई के शोबा में इस्लाहात करना होंगी। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात को बढ़ाना जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान पर $130 अरब का गैर मुल्की कर्जा है तो परेशान न हो। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत मौजूद है। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्यात के मंसूबों पर काम हो रहा। मुआशी तरक्की के मौके भी मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की जरूरत है। बरामदात को बढ़ाना हुकूमत का एजेंडा है। महंगाई 30% से कम होकर 10% तक आ गई। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs और बंद प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे 3 प्लांट हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और 2000 करोड़ ले लिए। 40 अफराद ने IPPs लगाए। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, हम 24 करोड़ के साथ हैं, 40 लोगों के साथ नहीं। बिजली का रेट 60 रुपए, कमर्शियल रेट 80 रुपए है। 2 लाख करोड़ हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। जितनी बिजली बनाए इसका पैसा लें। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पैसा लेना बंद किया जाए। गरीब बंदा जो बाइकियाँ चलाता है उसके लिए तो अभी भी महंगा है। उसके लिए सस्ता होना चाहिए, कोई पैकेज होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ कर सके। कोई ख़ास फ़ायदा कोई नहीं है। 5-10 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई काफ़ी ज़्यादा नीचे आए, कोई 50 का फ़र्क पड़े तो कोई फ़ायदा हो। बढ़ाते 10-10 रुपए 5 रुपए गिरा के, तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। 6 रुपए कुछ पैसे इन्होंने घटाया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी। शहरियों का हुकूमत से अशाए खुरानोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 17 पैसे कमी से 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 10 रुपये कमी की गई और डीजल की नई कीमत कमी के बाद 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी की तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे कमी कर दी गई। बानी PTI नाहक कैद। सड़कों पर मौजूद तमाम जमातों को ग्रैंड अलायंस में जमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। बिजली बिलों में इजाफा नाकाबिले कबूल। 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। उमर अयूब ने कहा, PTI मकबूल तरीन जमात और बानी PTI मकबूल तरीन लीडर हैं। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे। अली अमीन गन्नापुर सवाबी जलसे के मेजबान होंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पिटीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। रिमार्क्स दिए, अहम सवाल यह है कि क्या कायम मुकाम सदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है या नहीं। अदालत की सदारती ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले देखने की हिदायत। मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। हुकूमती वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद PTI को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। डी चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की दरख्वास्त पर DC इस्लामाबाद से जामे प्लान तलब। फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बरह रास्त हमलावर है। इदारे जब समझेंगे PTI और पाबंदी का फैसला लेंगे। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज ने 2 टोक कहा है, वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। PTI दर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी कांग्रेस पर हमले में मुलविस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई।
PTI इदारों से माफी मांगे ताकि कौमी सियासत में रास्ता बन सके। मुल्क इस वक्त तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग ने कहा है हमलों के नतीजे में पाक चीन ताउन नहीं रुकेगा। पीका एक्ट के तहत मुकदमे में रऊफ हसन और दीगर की जमानत मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रखे गए जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता है। रऊफ हसन जो बात करते हैं इनकी बात से बयानिया बनाया जाता है। खूनी इनकलाब का बयानिया बनाया गया। मुख्तलिफ फिरकावारियत वाली कैंपेन चलाई जाती है। डिजिटल टीम में पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर गैर मुल्की शामिल हैं। वकील अली बुखारी ने कहा FIA प्रोसिक्यूटर ने जिन ट्वीट्स का जिक्र किया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन PTI के तर्जुमान हैं, मीडिया को कोऑर्डिनेटर नहीं है। लगता है बानी PTI की फौज से मुज़ाकरात की ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अगर फौज ने बात नहीं की तो ये फिर इन्हीं को बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी PTI हमेशा कहते हैं फौज मुदाखलत न करे और फिर बात भी इनको फौज ही से करनी है। इनको दिमागी शख्सियत और सियासी तवाजुन की जरूरत है। एक सियासी पार्टी को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी तक तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पाई, इससे करना क्या है। हमने तो कभी PTI से झगड़ा नहीं किया, वो अपने ही झगड़े के मूड में रहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का FIA ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। JIT सरबराह के पीछे हाथ बांध कर खड़े होने पर भी इजहार बरहमी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्या ये रिपोर्ट तैयार की है आपने? क्या लोग हाथों में डंडा उठा लें? बताएं FIA के SOPs क्या हैं? आप साइबर क्राइम का किस तरह डेटा मुरतब करते हैं? अदालत ने FIA के ज़ेर समाअत इंक्वायरीज और फैसला शुदा केसों की तफसीलात तलब कर ली। एक्ट से तफसीलात हासिल करने के लिए FIA के SOPs तलब किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के वकला का खासा रहा है कि हमेशा जमहूरियत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कहा जा रहा अक्टूबर में ये होगा वो होगा, मैं बताता चलूं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत होंगे। सबको मालूम है वजीर कानून किसके इशारों पर गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ हुकूमत को बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुशीर एतराफ़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल को पर लगा दिए। इलेक्शन एक्ट को असम्बली एजेंडे में शामिल किया, फिर चंद घंटों में कमेटी से मंजूर भी करा दिया। हुकूमत पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। हुक्मरान कुछ भी करने इनका आखिरी वक्त आ पहुंचा। वज़ीर आला सिंध की स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ाने, किताबों की तकसीम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। महकमे तालीम से मुतालिक इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह देती है, अब सरकारी स्कूलों के तालीम के मयार को भी बेहतर होना चाहिए। जंगलात की कटाई पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमे जंगलात दोनों सो रहे हैं। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के टिम्बर एक्सपोर्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के दौरे। PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट को कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया।